नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरडीएस ट्रेडर में। दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम येस बैंक के बारे में। क्या इसकी लेटेस्ट अपडेट निकल गई, इसके रिजल्ट आए हैं, वो कैसे क्या आए हैं, एंड शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म के टारगेट्स क्या होने वाले हैं, क्यों उसमें निवेशकों की चांदी होती हुई आपको नजर आएगी। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे साथ में। उससे पहले आप सभी से कहना चाहते हैं, अगर आप मेरे रेफर लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपको 200 ट्रेड स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। रेफर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको करना इतना, मेरे रेफर लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए और अपनी जो जिस अकाउंट से जिस नाम से डिटेल करें वो नाम आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। हम आपको 200 ट्रेड स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। साथ में ही दोस्तों, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आरडीएस ट्रेडर नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों येस बैंक के बारे में। तो सबसे पहले हम आज येस बैंक की स्टार्टिंग करते हैं। इसके प्राइस को लेकर तो आप देखेंगे लास्ट सेशन प्राइस में इसकी हाई जो बनाया था 13 रुपये 95 का, लो बनाया था 13 रुपये 55 का, और इस शेयर ने क्लोजिंग दी है 13 रुपये 65 पर। इसके साथ में दोस्तों अगर हम देखें इसके 52 वीक के हाई की तो 16 रुपये 25 का हाई देखने को मिल रहा है, एंड लो की बात करें तो 10 रुपये 50 का लो भी देखने को मिल रहा है। अगर इसके कंपनी इसेंशियल की बात करें तो आप कंपनी इसेंशियल्स में देखेंगे, कंपनी की मार्केट कैप देखिए क्या शानदार है, 34,200 करोड़ की है। वहीं कासा कंपनी का इंप्रूव हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपये है, एंड कंपनी की जो बुक वैल्यू हो आपको 13 रुपये 52 देखने को मिल रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम आपको 74.28 देखने को मिल रही है। प्रमोटर के पास कोई होल्डिंग है नहीं, क्योंकि आपको पता है ये एक पेनी स्टॉक है, और पेनी स्टॉक और इसकी जो DHFL एंड येस बैंक का जो फ्रॉड का केस चल रहा था उस चक्कर में इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कन्वर्ट होकर के किसके पास चली गई है, DII के पास में। तो उसमें जो प्रमोटर होल्डिंग जिसकी सबसे ज़्यादा है वो किसकी है, SBI की। तो एक तरह से अभी ये SBI के अंतर्गत ये कंपनी वर्क कर रही है। वहीं अगर कॉस्ट ऑफ इनकम की बात करें तो यहाँ पर आपको 53.8 देखने को मिल रही है। EPS कंपनी का अभी भी निगेटिव है। अगर CAR की बात करें तो यहाँ पर 17.5 देखने को मिल रहा है। ROE की बात करें तो -12 देखने को मिल रहा है। ROCE देखें तो 0.18 देखने, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको 78.91 का देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट को लेकर के। तो क्वार्टर रिजल्ट में आप देखेंगे कि कंपनी ने मार्च 2021 से मार्च 22 तक कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट किए हैं वो कंपनी के प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा अच्छे और शानदार रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने अपने प्रॉफिट को जनरेट किया है, और ये लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं। ऐसा नहीं कोई भी क्वार्टर कंपनी ने एक लॉस रिकवर किया है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो यहाँ पर हमको आप देखेंगे मार्च 2019 से कंपनी ने लगातार प्रॉफिट जनरेट किया, 19, 20 और 21 में भी। अब मार्च 22 की बात आने वाली है, तो मार्च 22 में जो प्रॉफिट्स कंपनी के आएंगे तो मार्च 19 के बाद से कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट किए हैं वो इस साल पूरे कंप्लीट करके इसने जनरेट किए हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बैलेंस शीट को लेकर। तो कंपनी की बैलेंस शीट में आप देखेंगे शेयर की कैपिटल देखिए किस तरह से ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी की शेयर कैपिटल्स लगातार इंप्रूव हुई है। ये कंपनी की ये पेनी स्टॉक के तौर पर एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इसमें अपनी होल्डिंग लिए बैठे हैं तो बस फेथ रखिए अब कंपनी पर। जिस तरह से कंपनी ने एक लास्ट ईयर में अच्छा वर्क किया है, आगे चलकर भी इसमें एक बहुत ही अच्छी कैपेसिटी बनती हुई देखने को मिल सकती है। रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजर्व भी देखिए अब सबसे ज़्यादा अभी तक का पड़ा हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी के ऊपर वॉरिंग की। तो कंपनी के ऊपर वॉरिंग बेशक कितनी थी, और कंपनी ने क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपनी वॉरिंग को कम किया, अपनी डेट अपने जो उसके ऊपर डेट था उसको कम किया है। टोटल लायबिलिटीज़ की बात करें तो टोटल लायबिलिटीज़ की कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंप्रूव हुई है। ये भी एक अच्छी फंडामेंट, ये भी कंपनी की क्वालिटी को दर्शा रहा है। अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट जो कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट भी कंपनी की ऐसा नहीं छोटी मोटी कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी इस कंपनी की काफ़ी अच्छी ज़्यादा बनी हुई है। इसके बाद टोटल एसेट्स की बात करें तो कंपनी के टोटल एसेट्स में आप देखेंगे कि कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एसेट्स भी इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप बात करें मार्च 19 के बाद से बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल एसेट्स में इंप्रूवमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। बैलेंस विद RBI के पास इसका बैलेंस देखिए किस तरह से इंप्रूव हो रहा है 19 के बाद से। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फोकस करने वाली हैं। अगर इसी तरह से कंपनी ने एक और साल अपना प्रॉफिटेबल दे दिया तो इसके शेयर की वैल्यू आपको आसमान छूता हुआ नजर आएगी। अब बात करें ये डेटा मैंने दोस्तों आपको बता दूं NSE की साइट से निकाला है, आप जाकर के वहाँ चेक भी कर सकते हैं सारा डेटा ये। अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फाइनेंशियल रिजल्ट आए थे कंपनी के वो किस तरह से प्रॉफिटेबल रहे हैं। जहाँ दिसंबर 21 में कंपनी ने 26,000 का फ़ायदा किया था, वहीं आप मार्च 22 के देखेंगे तो यहाँ पर 36,000 का फ़ायदा होता हुआ देखने को मिल रहा है कंपनी को। तो यहाँ पर कंपनी आप किस तरह से कंपनी लगातार प्रॉफिट
जनरेट कर रही है लास्ट 1 ईयर से। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी के वॉल्यूम को लेकर। तो आप कंपनी का वॉल्यूम देखेंगे तो ऐसा नहीं, कंपनी में आपको मिनिमम वॉल्यूम 5-6 करोड़ के देखने को मिलते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे कंपनी को अभी तक के सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम थे वो 89 करोड़ के देखने को मिले थे। 89.43 करोड़ के वॉल्यूम कंपनी के देखने को मिले जब इसने 7 अप्रैल को अपना एक हाई बनाया था, तब आपको इसमें इतने तगड़े वॉल्यूम आते हुए देखने को मिले थे। इसके बाद अगर कंपनी में आपको वॉल्यूम 30 करोड़ से ऊपर देखने को मिलते हैं तो आप समझ जाइए इस शेयर में या तो तेज़ी आने वाली है या बहुत तेज़ गिरावट आने वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को लेकर। जैसे कि आप देखेंगे कंपनी ने 19 के बाद से 20 में भी गिरावट दिखाई और उसकी गिरावट को थोड़ा सा रिकवर भी किया है इस हिसाब से। और 22 की अब जो रिजल्ट आएंगे कंपनी के अपडेट होंगे उसमें आपको एक बहुत ही अच्छी पोटेंशियल ग्रोथ भी देखने को मिल। अपडेट कल आई थी, उसमें आप देखेंगे कंपनी ने यहाँ बताया येस बैंक टर्न प्रॉफिटेबल फॉर फर्स्ट टाइम सिंस फाइनेंशियल ईयर 19 पोस्टेड 367 करोड़ प्रॉफिट। मतलब कि अब 2019 के बाद कंपनी ने लगातार जो पूरा एक साल प्रॉफिटेबल बनाया है वो हो गया है फाइनेंशियल ईयर 22। तो फाइनेंशियल ईयर 22 कंपनी ने एक प्रॉफिटेबल बनाया है। और इसके बाद जो अगली अपडेट है उसमें भी आपको बता दें कि कंपनी ने येस बैंक Q4 रिजल्ट प्रॉफिट इंक्रीज टू ₹65 करोड़, एसेट्स क्वालिटी इम्प्रूव। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो एसेट्स की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती जा रही है। और इसमें दोस्तों आज एक अपडेट और निकल के आई है। अपडेट ये निकल के आई येस बैंक DHFL केस में, जिसमें CBI ने रेड करी है 3 टॉप रिटेलर्स साइट्स इन महाराष्ट्र में। तो एक तरफ से अभी भी कंपनी के ऊपर ये जो फ्रॉड का केस लगा हुआ है, जब तक ये फ्रॉड केस ख़त्म नहीं होता तब तक कंपनी में आपको थोड़े दिन तक और तेजी आती नहीं देखने को मिली। लेकिन अभी आप अगर इसकी बात करें इसके टारगेट्स को लेकर के, तो इसका जो सबसे बड़ा टारगेट है वो 17 रुपीज़ का टारगेट देखने को मिलता है। इसके बाद अगर आप 17 का जैसे ये ब्रेकआउट देता है तब आपको यहाँ पर 20 रुपये के भी टारगेट आते हुए आसानी से अचीव होती देखने को मिलेंगे। एंड अगर बात करें इसके लोअर टारगेट को, तो यहाँ पर आपका 11 रुपये का एक बेस सपोर्ट बना हुआ है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको 10 रुपये के भी टारगेट आते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता इस सपोर्ट को ये कंपनी अभी हाल फिलहाल में तोड़ने वाली है। तो दोस्तों ये थी अपडेट आपको येस बैंक को लेकर के। अपडेट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर आइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।